हां, चला पाहा. आज आपण न्यू चॅप्टर स्टार्ट करू. जॉमेट्रीचा 6 नंबरचा चॅप्टर आहे. ट्रिग्नोमेट्री. ठीक आहे. आणि हा चॅप्टर सकाळ दुपार संध्याकाळ तुम्हाला करावा लागेल. ठीक आहे. तर याच्यातलं 6.1 आणि 6.1च्या रिलेटेड जे प्रॉब्लेम आहे, 6.1 आणि 6.1च्या जे रिलेटेड प्रॉब्लेम आहे ते होईपर्यंत तुम्हाला फीस द्यावी लागणार आहे. ठीक आहे. मला सांगितलं होतं 5th चॅप्टर सांगितलं होता, पण 6 चॅप्टर त्याच्यातलं 6.1 दोनच एक्सरसाइज आहे, 6.1 आणि 6.2. तर 6.1 आणि त्याच्या रिलेटेड जे प्रॉब्लेम आहेत ते मी घेणार आहे. सकाळ दुपार संध्याकाळ तुम्हाला करावं लागणार आहे. ठीक आहे. आणि 6.1 आणि त्याच्या रिलेटेड जे प्रॉब्लेम आहे ते होईपर्यंत तुम्हाला फीस जमा करावी लागणार आहे. म्हणजे अजून तुम्हाला 7-8 दिवसात 8 दिवस आहे तुमच्याजवळ. 8 दिवसात होईल बहुतेक. 8 दिवस लागले तर 8 दिवस, 10 दिवस लागले 10 दिवस, पण ते होईपर्यंत 6.1 आणि त्याच्या रिलेटेड जे प्रॉब्लेम आहे ते होईपर्यंत तुम्हाला तुमची फीस कंप्लीट करायची आहे. आणि 2-4 दिवस जो व्हिडिओ आला नाही तो याच्यासाठी आला नाही की मी दुसऱ्या कामात थोडासा व्यस्त होतो. ठीक आहे. तर लक्षात ठेवा. तर हे जो आहे जे प्रॉब्लेम सांगत आहे ते डोकं ठिकाणावर ठेवून कमीत कमी दिवसातून 3 वेळा पाहायचा. आणि एकही दिवस असा गेला नाही पाहिजे तुमचा की हा व्हिडिओ आहे आपल्याजवळ अवेलेबल आहे, उद्या पाहू परवा पाहू. तसं जमणार नाही. रोज याचा व्हिडिओ पहा आणि रोज हे करा. मागच्या वर्षी 4 वेळा शिकवला हा चॅप्टर. ठीक आहे. तर आता लक्षात ठेवा, रोज काहीच खूप इझी चॅप्टर आहे तो, पण 3 वेळा करा लागेल. दिवसातून 3 वेळा, सकाळ दुपार संध्याकाळ. ठीक आहे. इझी चॅप्टर आहे, खूप इझी चॅप्टर आहे. आणि याच्यात हलगर्जी बिलकुल जमणार नाही. उद्या पाहू परवा पाहू जमणार नाही. जेवढं सांगितलं तेवढं जर तुम्ही केलं तर समजणारच 100%. ठीक है. तो पार बेटा. आता सबसे पहले ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे दिखा है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है. समझ में आया ना. और ये अगर ऐसा निकाला ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? ये नहीं है. ये है राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं. जिस ट्राइंगल में एक एंगल क्या होना चाहिए 90, इसमें ऐसा साइन है, यानी ये एंगल क्या है 90. अगर एक एंगल 90 है तो ये ट्राइंगल कौन सा हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल. पता है ना. ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. क्यों? क्यों सर? दिख तो रहा है. 90 दाखवला का त्याच्यात? 90 दिखाएगा उसमें नहीं. अगर ऐसा है तो हाँ, अब है वो राइट एंगल ट्राइंगल. समझ में आया क्या? अगर ये नहीं है तो है क्या? नहीं है. समझ में आया ना. तो 90 डिग्री का अगर राइट एंगल ट्राइंगल यानी 90 डिग्री का है उसमें, तो ऐसा साइन बताते हैं. समझ में आया? ऐसा साइन बताते हैं. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोई है नहीं. समझ में आया? तो अगर ये समझो, अगर ऐसा क्या है इसका मतलब ये डिजाइन नहीं है. इसका मतलब अगर ये ऐसा किया या ऐसा क्या है, इसका मतलब ये भी एंगल क्या है 90 डिग्री का. और इस ट्राइंगल में एक एंगल क्या है बेटा 90 डिग्री. तो ये पूरा ट्राइंगल क्या रहेगा? राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल म्हणजे त्या ट्राइंगल मध्ये एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री का. क्या होना चाहिए 90 डिग्री का. यह है क्या राइट एंगल ट्राइंगल? है. क्यों है? क्योंकि इसमें एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है. समझ में आया? यह है क्या बेटा राइट एंगल ट्राइंगल. PST आएगा राइट एंगल. ज्योमेट्रिकली करेक्ट डायग्राम नहीं है. यह है क्या राइट एंगल ट्राइंगल? नहीं है. है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें 90 डिग्री है नहीं. और अब है ना. क्यों है? क्योंकि T क्या है बेटा 90 डिग्री. कौन बता रहा 90 डिग्री है T? ये साइन बता रहा 90 डिग्री है. ठीक है. अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, और ये चैप्टर जो है मुझे 10th में था. 10th में था. आपको बेसिक है, 9th में है इसका बेसिक, साइन कॉस ये सब कुछ है. तब मुझे वो ये जो है वो 10th में था शायद. एक दिन, सिर्फ एक दिन मैं ट्यूशन को गया. 10th में लगाई थी मैंने ट्यूशन. एक दिन मैं ट्यूशन को नहीं गया था, सिर्फ एक दिन.
तो वो चैप्टर मुझे समझ में नहीं है। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनस कौन सा है, क्या है, सिर्फ एक दिन, और एक दिन यानी कितना लगता था वो 45 मिनट्स का वो ट्यूशन दी। 45 मिनट्स मैंने गया नहीं था सिर्फ, तो मुझे वो चैप्टर नहीं समझा था। ठीक है, ओके, तो याद रखना है। अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल समझ गया क्या, उसमें एक 90 डिग्री का होना चाहिए, करेक्ट, ओके। अब इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है बेटा, इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, समझ में आया ये जो है। अब सबसे पहले समझ में आया, हाँ ये और ये देखेंगे, बाकी सब रफ कर देंगे, ठीक है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे 90 कोण है बी, 90 कोण है बी, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला कौन सा है बेटा, कौन सी साइड है, इसके सामने वाला कौन सी साइड बेटा, AC, समझ में नहीं, समझ में आया, ओके ठीक है। तो B को छुपा दो, B को छुपा, अब 90 है ना, B कौन है, 90 है, B कौन है, 90। अब हाइपोटेन्यूज अगर आपको निकालना है तो 90 वाले को छुपा दो, कौन सा बचा बेटा, कौन से दो लेटर बचे, AC, यानी ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, ओके ठीक है। अब इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो 90 कौन है बेटा, P, तो इसको छुपा दो, कौन सा बचा, QR, तो ये QR बचा ना, तो ये जो साइड है वो कौन सा है बेटा, हाइपोटेन्यूज। समझ में आया, हाइपोटेन्यूज समझ में आया, लोडम, हाइपोटेन्यूज समझ में आया क्या, ऐसा। अब देखो मैं जो भी डायग्राम निकाल रहा हूं वो ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं है, LTS। अब इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, सबसे पहले बताओ, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है बेटा, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, कौन सा भी नहीं। हाइपोटेन्यूज कब आएगा, जब 90 का रहेगा। इसमें है क्या हाइपोटेन्यूज, नहीं है। समझ में आया क्या, समझ में आया कि इसमें हाइपोटेन्यूज है क्या, इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है क्या, नहीं है, क्यों, 90 नहीं है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब है हाइपोटेन्यूज है, लेकिन कौन सा है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है। अब देखो 90 वाला कौन है, 90 वाला है T, उसको छुपा दो, कौन सा बचा, LS, कौन सा बचा, LS, तो ये क्या हुआ बेटा, हाइपोटेन्यूज। समझ में आया, हाइपोटेन्यूज समझ में आया, समझ में आया हाइपोटेन्यूज, ओके ठीक है। अब समझ में आया ना, हाइपोटेन्यूज सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोटेन्यूज, ओके। अब आपको हाँ कौन सा भी एंगल ले सकते, समझो मैं ये एंगल लेता और इसको नाम देता थीटा, इसको नाम देता थीटा। समझ में आया क्या, ये बाद में करेंगे, यहाँ पे करना, हाँ इसको नाम देता थीटा, इसको नाम देता मैं थीटा, थीटा, थी थीटा, थी थी थीटा, थीटा 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 थीटा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज समझ में आया, वीडियो थोड़ा सा पीछे लो और देखो, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज। अब इसको थीटा लिया, थीटा यानी क्या, कौन सा भी एक एंगल, इसको भी ले सकते थे, मैंने इसको लिया, ठीक है। तो देखो बेटा, अब साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला, ये फॉर्मूले आज ही आपके याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले जो है, ये फॉर्मूले मैं बताता कैसे है, आपको नहीं पता होगा। तो साइन थीटा यानी क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही लिखना है। साइन थीटा यानी क्या बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा यानी क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो बेटा, ये जो है साइन थीटा आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा यानी क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसकी अपोजिट देखो, सबसे पहले क्या है, ये तो निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज तो पता है, ठीक है। आपको पूछा है साइन थीटा क्या है, साइन थीटा यानी क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो पता है, हाइपोटेन्यूज क्या बेटा, AC, अपोजिट कौन सी है, तो देखो बेटा ये थीटा है, इसको कोण नहीं लगता है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब ये जो साइन है, ऐसा जो साइन है, इस साइन को एक हाइपोटेन्यूज लगता है, ये साइड लगती है, ये साइड लगती है ना,
बीसी कौन सी नहीं लगती बेटा, ए बी, या फिर सामने वाली सी के सामने वाली कौन सी है, ए बी, ऐसा भी ये रख सकते हैं याद में। तो इसका जो है अपोजिट कौन सा है, थीटा का अपोजिट, इस थीटा का अपोजिट कौन सा बेटा, तो साइन थीटा आपको निकालना है, साइन थीटा यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट कौन सी है, हाइपोटेनस तो पता है अपने को, हाइपोटेनस कौन सा बेटा, एसी, लेकिन अपोजिट कौन सी है याद रखना है, अपोजिट कौन सी है, तो अपोजिट की साइन थीटा, जो थीटा यानी क्या बेटा, ये थीटा यानी क्या, ये है ना, तो इस साइन को जो नहीं लगता, कौन सी साइड नहीं लगती है, ये साइड नहीं लगती है ना, देखो देखो कौन सी, हाँ ये लगती है, कौन सी साइड नहीं लगती है, तो देखो बेटा इसको बीसी लग रही है और एसी लग रही है, एसी तो क्या है हाइपोटेनस है, उसका तो ध्यान में रखना ही नहीं है, वो पहले ही करना है। अब ये लगती, कौन सी नहीं लगती बेटा, इसको कौन सी साइड नहीं लगती है, ए बी लगती नहीं का, ए बी लगती है क्या, नहीं ना, समझ में आया क्या, देखो आपको अपोजिट चाहिए, अपोजिट साइड कौन सी रहेगी इसकी, अपोजिट साइड कौन सी रहेगी, तो देखो बेटा इसको कौन सी साइड लगती नहीं है, ए बी, तो ए बी क्या है बेटा, अपोजिट, इस साइन को देखो, इस साइन को कौन सी नहीं लग रही है, ए बी, तो ये क्या हो बेटा, अपोजिट साइड, समझ में आया, नहीं आया, ठीक है, मैं सबसे पहले आपको यही बताता, मैं सबसे पहले आपको यही बताता, अपोजिट, हाइपोटेनस तो पता है ना सबसे, देखो देखो देखो, हाँ पी क्यू आर, समझो ये 90, ठीक है, तो हाइपोटेनस कौन सा बेटा, क्यू आर, तो ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस क्लियर, ये हो गया हाइपोटेनस, समझ में ना, हाइपोटेनस कैसा, हाइपोटेनस अगर करना है कौन है 90, ये पी, उसको छुपा दो, कौन सा बचेगा बेटा, क्यू आर, तो ये क्यू आर क्या बेटा, हाइपोटेनस, इतना क्लियर, ठीक है, ओके। अब देखना है, अब समझो मैं ये एंगल लेता, ठीक है, तो इसका अपोजिट कौन सा है, इस थीटा का अपोजिट कौन सा है, याद रखना है अपोजिट। अब देखो बेटा ये तो हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, ये तो हाइपोटेनस हो गया, बची ये साइड और ये साइड, अब इसमें अपोजिट कौन सा, ये तो हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, ये तो पता है हाइपोटेनस, अब इसकी अपोजिट कौन सी और एडजेसेंट कौन सी, तो देखो बेटा इसको लग रहा है, ये तो हाइपोटेनस है, अब ये जो है, ये जो साइन है ये ऐसा, इसको लग रहा है, जिसको लग रहा है वो क्या है, एडजेसेंट, जिसको लग रहा है वो क्या है बेटा, एडजेसेंट, और जिसको नहीं लग रहा है वो क्या है बेटा, अपोजिट, नहीं समझ में आया, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये समझो, ये नहीं दूसरा देता, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, एलिमेंट देखो ए मास्टर हे सारखं आहे 90 है, अब देखो सबसे पहले अब हाइपोटेनस कौन सा है, तो देखो बेटा ये 90 है, ऐसा है, ये 90 है, इसको छुपा दो, कौन सा mn, ये क्या हो बेटा, हाइपोटेनस, ठीक है। अब थीटा, ये थीटा निकालना है, तो देखो बेटा इस थीटा का एडजेसेंट कौन सा है, एडजेसेंट जो लगता है वो है एडजेसेंट, तो ये है एडजेसेंट, ये लग रहा है ना इसको, देखो ये लग रहा है ना, ये साइड लग रही है, तो ये हो गया एडजेसेंट, कौन सी नहीं लग रही बेटा, हाँ सर यही तो लागू राहिली, ए पोट्ट्या मग ये कोण नाही एडजेसेंट, या साइन है सर, हे लागून राहील ना mn, ये हाइपोटेनस है, ये जो है ये क्या बेटा, हाइपोटेनस है, मैंने पहले बोला था ये क्या बेटा, हाइपोटेनस, ये तो हो गया, अब कौन सी दो बची है, ये और ये, इसमें एडजेसेंट कौन सी और अपोजिट कौन सी है, ये आपको बताना है, हाइपोटेनस तो पहले बता दिया, इसको छुपा दो, ये हो गया हाइपोटेनस, हो गया। अब इस थीटा का अब कौन सी बची, ये साइड और ये साइड बची है, ठीक है, अब इस थीटा का अपोजिट कौन सा है और एडजेसेंट कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो देखो बेटा इसको, ये लग रहा है ना, ये देखो ये जो है इसको लग रहा है, जिसको लग रहा है ये जो साइन है ना ऐसा, जिसको लग रहा है वो है एडजेसेंट, और इसको नहीं लग रहा है, ये क्या होगा बेटा, अपोजिट, ये होगी साइड, अपोजिट साइड। देखो आप बोलोगे ये जो साइन है इसको भी लग रहा है, तो ये तो पहले बता दिया था ये हाइपोटेनस है, समझ में आया ना, तो जिसको लग रहा है ये जो है, जिसको लग रहा है वो है एडजेसेंट, याद रखना है, जिसको लग रहा वो है एडजेसेंट, और जिसको नहीं लग रहा वो है अपोजिट, ठीक है। अब देखो समझो, पीजीटी
तो इसमें बेटा हाइपोटेनस सबसे पहले देखो, मैं सबसे पहले हाइपोटेनस ही चॉइस कर रहा है, एडजेसेंट कर रहा है क्या नहीं, सबसे पहले हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कौन सा बेटा, जीडी हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसको करेंगे, इसको थीटा लेंगे। अब इस एंगल का, थीटा यानी क्या एंगल, इस एंगल का एडजेसेंट कौन सा है, जो लग रहा है वो है एडजेसेंट। देखो ये होगा, ये तो हाइपोटेनस है, हाँ ये तो हाइपोटेनस है। अब ये और ये इस दोनों साइड में कौन सा एडजेसेंट कौन सा अपोजिट, ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या हाइपोटेनस कौन सा है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो बेटा, अब जिसको लग रहा है ये जो है, इसको लग रहा है यानी ये हो गया एडजेसेंट। क्या लग रहा है ये चंद्रा जी को, ये क्या हो गया एडजेसेंट, ये तो पहले है। और जिसको नहीं लग रहा है वो क्या बेटा हाइपोटेनस। समझ में आया? ठीक है, और देखो हाँ, अब और ये थीटा है। अब सबसे पहले क्या है, हाइपोटेनस कौन सा है, तो Z 90 है, इसको छुपा दो, ये हो गया हाइपोटेनस। अब इस थीटा की एडजेसेंट कौन सी है और अपोजिट कौन सी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। जिसको लग रहा है, पहले हाइपोटेनस फाइंड आउट किया मैंने, सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड आउट किया, जिसको लग रहा है वो है एडजेसेंट, जिसको लग रहा है वो है एडजेसेंट। और जिसको नहीं लग रहा है, ये जो नहीं लग रहा है, किसको नहीं लग रहा बेटा, ये जो है ये किसको नहीं लग रहा है, इसको ना, तो ये हो गया बेटा अपोजिट। मैं किसमें कंफ्यूज था, जब 10th में था मैं किसमें कंफ्यूज था, एडजेसेंट और हाइपोटेनस में। मेरे सर ने भी ऐसे ही बोला था, देखो मेरे सर ने भी ऐसे बोला था, जिसको लग रहा है वो है एडजेसेंट, और मैं कंफ्यूज था। ये जो साइन है, ये जो है ना, मेरे सर ने बोला था जिसको लग रहा है वो है एडजेसेंट, तो मेरे दिमाग में था कि ये जो है इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, तो ये एडजेसेंट क्यों नहीं, बराबर है, ये एडजेसेंट है, ये क्यों नहीं, ये भी तो लग रहा है, ये भी तो साइन लग रही है। लेकिन बस थोड़ा सा एक मिस किया था मैंने, सबसे पहले हाइपोटेनस लेना ये मुझे पता नहीं था। सबसे पहले वो पता था मुझे, जिसको लग रहा है वो एडजेसेंट लेना है, तो ये जो है इसको भी लग रहा है और इसको भी लग रहा है, तो ये एडजेसेंट क्यों नहीं, ये हाइपोटेनस क्यों। तो सब मैंने मिस क्या किया था, हाइपोटेनस सबसे पहले फाइंड आउट कर। समझ में है? समझो, ये अगर ऐसा है, G D A, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड आउट, समझो ये है थीटा, ये है थीटा। अब देखो सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेनस सबसे मेन बात जो है, सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड आउट करना। तो हाइपोटेनस कौन सा है, 90 कौन सा बेटा A, इसको छुपा दो, तो कौन सा है GD, ये हो गया हाइपोटेनस। ये क्या हुआ बेटा, GD क्या हुआ हाइपोटेनस। ठीक है, हो गया। अब ये थीटा, इस थीटा का एडजेसेंट और कौन सी बची, अभी ये और ये साइड बचे ना। अब इस थीटा का एडजेसेंट और अपोजिट कौन सा है, जिसको लग रहा है वो क्या है एडजेसेंट है, साइड वालों को रखता है ना, जिसको लग रहा है, धक्का किसको मारते हैं, साइड वाले को, बराबर है ना। जिसको लग रहा है वो क्या एडजेसेंट, तो किसको लग रहा है बेटा, ये जो है किसको लग रहा है इसको, तो ये हो गया एडजेसेंट, और ये हो गया बेटा अपोजिट। समझ में, ये याद रखना है, जिसको लग रहा है वो है एडजेसेंट। समझ में? ओके, तो देखो बेटा, हो गया, हाइपोटेनस समझ में आया, एडजेसेंट सही समझ में आई, समझ में आया ना। पहले हाइपोटेनस 90 के सामने वाला, ठीक है, छुपा दो, मैंने बोला था छुपा दो उसको। समझ में आया? देखो एक बार, TGQ समझो, हाँ एक बार और देखो इसमें, हाँ ये समझो थीटा है, हाँ ओके। सबसे पहले हाइपोटेनस कौन सा है, तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा 90 कौन सा है, 90 कौन सा बेटा, ये साइन यानी ये क्यू है 90, इसको छुपा दो, तो बचा कौन सा TG, ये है बेटा हाइपोटेनस। हो गया, ओके। अब ये और ये साइड बची है। अब थीटा की एडजेसेंट और अपोजिट कौन से है, इस थीटा की एडजेसेंट और अपोजिट कौन से है, तो देखो बेटा
एडजेसेंट यानी जिसको लग रहा है तो ये होगा बेटा एडजेसेंट और ये होगा बेटा अपोजिट। ठीक है, क्लियर? ओके, अब देखो तो साइन थीटा ने क्या, साइन थीटा ने अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखो बेटा अपोजिट कौन सी है, अपोजिट है टी क्यूब, अपोजिट है टी क्यूब, और हाइपोटेन्यूस कौन सी बेटा, हाइपोटेन्यूस है जी, समझ लो। ओके, अब cos थीटा है क्या, cos थीटा है सब याद करना है, cos ये नहीं आता ना, sin थीटा है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ठीक पहले देख लो, sin थीटा, sin थीटा है सी को नहीं बोलते, sin 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 नहीं sin, sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। हाँ, इकडे sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया क्या है, sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो याद रखना बेटा sin थीटा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है पूरा तो पूरा याद करना है, sin थीटा है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी एडजेसेंट नहीं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट कौन सी बेटा, अपोजिट है टी क्यूब और हाइपोटेन्यूस कौन सी बेटा, टी जी। ठीक है, उसके बाद cos थीटा, cos थीटा यानी क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट कौन सी बेटा, जी क्यूब, और हाइपोटेन्यूस कौन सी बेटा, टी जी। ठीक है, अब tan थीटा, tan थीटा यानी क्या, अब इसके लिए कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता, बस इतना ही याद रखो, साइन बाकी के फॉर्मूले याद रखो, इतना याद रखो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, समझ में आया क्या, तो इतना याद रखना है, ये फॉर्मूले मेन क्या है, अपोजिट कौन सी है, एडजेसेंट कौन सी है, और हाइपोटेन्यूस कौन सा है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूले वो याद रखना। ठीक है, तो sin थीटा है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा है cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोटेन्यूस कौन सा है, अपोजिट कौन सा है, और एडजेसेंट कौन सा है, यह आपको 100% लर्न होने चाहिए। ये जो फॉर्मूले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लर्न होने ही चाहिए। समझ में आया क्या? ओके, अगर इतना आज ही आपको करना है, ठीक है, बस उतना ही होमवर्क। और बेटा मैं 1000 बार आपको बोल रहा हूं, इतना एकदम परफेक्ट चाहिए, इतना है नहीं उसका रट्टा मारो या क्या करो, सब 100% चाहिए। समझ में आया क्या? ओके, ठीक है। तो देखो बेटा, ये जो अभी चार्ट है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, आप भूलती है, बहुत बार याद भी कर लेते लेकिन भूलते हैं। तो इजी कैसा याद रखना है, सिर्फ ये जो है ये पहली लाइन याद रखना है, बाकी सब इजी है, बाकी सब आप निकाल सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ पहली वाली लाइन आपको निकालना है। आपको पता है ये जो है, देखो ये ज्यादा सिर्फ साइन थीटा के याद कर लेना, बाकी सब इजी है, ठीक है। और याद रखना है
1/0 ये क्या रहता है बेटा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/0 इंफिनिटी बोलते हैं, इंफिनिटी यानी ऐसा भी कर सकते हो उसको, इंफिनिटी 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। आप करके देखो मोबाइल में आता है कि उसका आंसर। ठीक है, ओके। तो देखो बेटा 1/0 या फिर कुछ डिवाइड में अगर 5/0 ये भी क्या है बेटा, इंफिनिटी है, नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं या फिर उसको इंफिनिटी भी बोल सकते हैं। तो देखो बेटा साइन थीटा क्या याद करना है, 0 डिग्री के लिए क्या है 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/2, 60 डिग्री के लिए √3/2 और 90 डिग्री के लिए कितना बेटा 1। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू पर sin थीटा की सब याद होनी चाहिए, बस एकदम उसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए अब देखो cos थीटा ने क्या, cos थीटा ने क्या, इसको उल्टा लिख दो। इस ये जो है, ये जो सीक्वेंस है ये उल्टा लिख दो, यानी 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। समझ में आया? ये देखो ये जो सीक्वेंस है ये उल्टा लिख दिया cos थीटा में। समझ में आया? tan थीटा यानी क्या बेटा, तो देखो आपको पता है tan थीटा यानी क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा है यहाँ पे। ठीक है, tan थीटा यानी क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो बेटा sin थीटा कितना है 0 और cos थीटा कितना है बेटा 1, 0/1। देखो 1/0 इंफिनिटी होता है और 0/1 कितना होता है बेटा 0 होता है। ठीक है, समझ में आया ना? तो देखो 1/0 यहाँ पे क्या है, देखो sin थीटा कितना है बेटा, अपने को tan थीटा निकालना है। tan थीटा यानी क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो sin थीटा की वैल्यू क्या है 0 और cos थीटा वैल्यू क्या है बेटा 1, तो 0/1 ये याद रखना, इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहता है। तो 0/1 ये मार्जिन के ऊपर लिख देना है। 1/0 होता है इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड और 0/1 होता है क्या है बेटा 0। तो क्या है बोला ये 0। समझ में आया? समझ में आया क्या? ओके, समझ में आया। अब देखो इसके लिए क्या आएगा, 60 के लिए क्या आएगा, तो सॉरी 30 के लिए क्या आएगा, तो साइन कितना है बेटा 1/2, साइन कितना है, साइन की 1/2 और इसकी वैल्यू क्या है बेटा √3/2। समझ में आया क्या? तो इसको कैसे लिख सकते बेटा 1/2 और ये इंटू 2/√3 ऐसा लिखेंगे। तो 2 कैंसिल, तो क्या होगा बेटा 1/√3। समझ में आया कि ये 2 कैंसिल हो गए, क्या आएगा बेटा 1/√3। समझ में आया ना? समझ में आया ना? ये और ये क्या होगा बेटा कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 1/√3 क्या ऐसा। समझ में आया? ओके, हाँ ओके। अब इसमें क्या है बेटा, अब इसके लिए 1/√2 और इसकी वैल्यू क्या है बेटा 1/√2, तो ये √2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/1। 1/1 यानी क्या होता है बेटा 1। समझ में आया? अब इसके लिए क्या होगा, हाँ इसके लिए साइन की वैल्यू क्या है बेटा, साइन की वैल्यू है √3/2 है ना। साइन की वैल्यू क्या है √3/2 और इसकी वैल्यू बेटा 1/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा √3/1। तो अपन में 1 है तो उसको √3 लिख सकते हैं। समझ में आया? तो √3। ठीक है, अब इसके लिए 1/0, 1 साइन की वैल्यू क्या है 1/0। अब देखो 1/0 यानी क्या इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? एक बार और देखो tan थीटा की वैल्यू, हाँ tan थीटा इसके लिए, हाँ 0 के लिए, तो tan थीटा यानी कि बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या है 0 और cos थीटा की वैल्यू क्या बेटा 1, तो 0/1 यानी क्या होता है 0, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके लिए तो sin थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 1/2 और cos थीटा की वैल्यू क्या है √3/2। समझ में आया? ठीक है, रफ करता मैं। ठीक है, तो देखो ये कैंसिल, तो क्या बचा बेटा ऊपर 1 और ये क्या बचा √3, यानी क्या है 1/√3। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ठीक है, अब 45 के लिए तो sin थीटा की वैल्यू क्या बेटा 1/√2 और cos थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 1/√2। तो √2 कैंसिल, तो क्या बचा बेटा 1/1। 1/1 यानी क्या होता है 1। ठीक है, समझ में आया? ठीक है,
ओके, अब इसके लिए 60 के लिए तो क्या है √3/2 हो गया, और इसका क्या बेटा 1/2, तो 2 कैंसिल, तो क्या बचा बेटा √3/1। समझ में आया ना, ये 2 कैंसिल हो गया, तो √3/1 यानी क्या होता है √3। समझ में आया। ओके, अब 90 के लिए ठीक है, साइन की वैल्यू क्या बेटा 1 और कॉस की वैल्यू क्या है 0। साइन की वैल्यू है 1 और कॉस की वैल्यू है 0, तो 1/0 यानी क्या होता है, ये याद ही रखना है। हमेशा बहुत बार गलती होती है इसमें, तो 1/0 यानी क्या बेटा इंफिनिटी। इंफिनिटी यानी क्या नॉट डिफाइंड। हो गया। अब देखो कॉट थीटा यानी क्या, कॉट थीटा यानी सीक्वेंस उल्टा, यानी पहला क्या आएगा बेटा इंफिनिटी, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3 और उसके बाद 0। ठीक है, ओके ओके, हो गया। अब देखिए 1/0 क्या था 0.1 और 1/0। ठीक है, तो 0.1 कितना होता है 0 और 1/0 कितना होता है इंफिनिटी। करेक्ट, ओके। तो देखो बेटा, हाँ चलो ये समझ में आया, टाइम का समझ में आया। ओके, तो देखो अब देखेंगे सेक थीटा, सेक। ठीक है, अब देखो बेटा, तो ऐसा करता मैं पहले कोसेक लिखता और उसके बाद सेक लिखता। ठीक है, तो कोसेक लिखता और उसके बाद सेक लिखता। ओके, तो देखो बेटा, ये मार्जिन के ऊपर ही लिखना है। तो अभी ये कोसेक थीटा, अब देखो ये फॉर्मूला है अपने पास, ये फॉर्मूला है। तो देखो कोसेक थीटा, तो ये फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर रहा है, कोसेक थीटा यानी क्या, तो कोसेक इस किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोसेक थीटा। जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है वो अकेला रखना पड़ेगा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा बेटा डिवाइड, इधर जाके क्या होगा डिवाइड। समझ में आया क्या, इधर जाके क्या होगा डिवाइड। ये ऐसे भी फॉर्मूला याद रखना है, कोसेक थीटा इसको याद रखना है। लेकिन अगर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है, तो कोसेक थीटा यानी क्या, तो ये कोसेक थीटा यानी क्या होगा, तो इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो साइन थीटा मल्टीप्लाई में तो क्या होगा बेटा 1/sin थीटा। ऐसा नहीं, हाँ उल्टा टील्टा है, कि इसी फॉर्मूले से ये आता है, याद रखना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, कोसेक थीटा यानी क्या होगा बेटा 1/sin थीटा। ठीक है, तो देखो अब अपने को कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है, तो देखो बेटा क्या होगा, कोसेक थीटा यानी 1/sin थीटा। देखो बेटा 1 ऊपर है 1 अपॉन sin थीटा की वैल्यू क्या बेटा 0, तो 1/0 यानी क्या 1/0 यानी क्या इंफिनिटी। समझ लो, नहीं समझ लो, ठीक है पास। हाँ, अब देखो कोसेक थीटा यानी क्या 1/sin थीटा। अब इसके लिए sin थीटा, इसके लिए वैल्यू क्या है बेटा, इसके लिए वैल्यू क्या है, अब वैल्यू क्या है 1/2, तो वैल्यू क्या है 1/2। समझ में आया, समझ में आया क्या, वैल्यू क्या है, देखो वैल्यू क्या है 1/2 ना, तो ये क्या होता है बेटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किसमें जाता है, ऊपर जाता है, यानी क्या होगा बेटा 2/1। समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतना याद रखो, ये तो समझ में, ये तो होना ही चाहिए, ये तो याद होना ही चाहिए, इस फॉर्मूले से ये आना चाहिए। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट चार्ट, इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो। अब देखो ये कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे, इसको उल्टा करो, इसके नीचे कुछ नहीं आने क्या होता है बेटा 1 होता है, इसको अगर उल्टा, इसके नीचे कुछ नहीं आने क्या होता है, देखो कोसेक थीटा की वैल्यू अगर निकालना है तो साइन थीटा को उल्टा कर दो, तो कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं आने क्या रहता है 1 रहता ही है ना, तो 0/1 को उल्टा कर दो, 0/1 को उल्टा कर दो तो क्या आएगा बेटा 1/0, तो 1/0 यानी क्या है इंफिनिटी, तो क्या आएगा यहाँ पे इंफिनिटी। ठीक है,
ठीक है। अब इसको उल्टा कर दो तो क्या आएगा बेटा 2/1, क्या आएगा 2/1, तो क्या आता है 2/1 है, क्या आता है 2। समझ में? इसको उल्टा कर दो, समझ में है ना, इसको उल्टा, ये ऊपर और ये नीचे, यानी √2/1, √2/1 आता है ना, तो √2/1 यानी क्या ओनली √2 अपॉन में 1 है तो चलेगा। इसको उल्टा कर दो, इसको अगर उल्टा कर दिया तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा √3, ठीक है। इसको उल्टा कर दो, अब बोलोगे सर 1 ही तो है, नीचे कुछ नहीं रहता है डिनोमिनेटर में, यानी क्या रहता है 1 रहता है, तो 1 है, नीचे कुछ नहीं है, यानी क्या रहता है 1 तो रहता है। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/1, यानी क्या आएगा बेटा 1। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? देखो कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, देखो एक बार, सिर्फ साइन थीटा का अगर याद किया तो सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो कोसेक थीटा की वैल्यू करना है, इसको उल्टा कर दो, यानी 0/1 को उल्टा कर दिया तो क्या आएगा बेटा 1/0, और 1/0 यानी क्या 1/0 यानी इंफिनिटी, तो यहाँ पे क्या आया इंफिनिटी, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दो, 1/2 को उल्टा कर दो तो क्या होगा बेटा 2/1, और 2/1 यानी क्या होता है 2, यहाँ पे आता है 2। अब 1/√2 को उल्टा कर दो, 1/√2 को उल्टा कर दो तो क्या आएगा बेटा √2/1 यानी क्या √2। समझ में आया? अब √3/2 देखो, √3/2 को उल्टा कर दो तो क्या आएगा बेटा 2/√3। समझ में आया? यहाँ पे क्या आएगा 2/√3, ठीक है। अब 1 को उल्टा कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 तो रहता है, इसको उल्टा कर दिया तो क्या आएगा बेटा 1/1 ही आएगा, 1/1 यानी क्या रहता है बेटा 1, ठीक है। सिर्फ याद किसका किया था साइन थीटा का, सब कुछ आ गया। अब सेक थीटा, सेक थीटा यानी क्या कॉस को उल्टा कर दो, सेक थीटा यानी क्या कॉस को उल्टा कर दो, ठीक है। तो देखो ना, तो 1 को या फिर इसका उल्टा ये कर दो ना, जो है ये रिवर्स कर दो, यहाँ पे क्या है 1, उसके बाद 2/√3, ऐसा नहीं किया तो चलेगा, इसका कुछ काम ही नहीं, इसको रिवर्स कर दो, उल्टा लिख लो, ठीक है। देखो हाँ, उसके बाद √2, उसके बाद 2 और उसके बाद, समझ में आया? तो वीडियो बार बार देखो। और ये कैसा सिर्फ क्या किया था अपन ने साइन थीटा का निकाल दिया था, बाकी सब आ गया। साइन थीटा निकाल, साइन थीटा का याद किया था, कॉस थीटा इसका उल्टा सीक्वेंस, ठीक है। tan थीटा निकाला था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ओके, समझ में आया क्या? सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखी थी, कॉस थीटा कैसा है इसका उल्टा, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू निकाला था अपन ने, पता है ना? ओके, पीछे देखो वीडियो थोड़ा सा, tan थीटा की वैल्यू निकाल दिया था, और cot थीटा कैसे किया, इसका उल्टा सीक्वेंस, ठीक है, उल्टा सीक्वेंस कर दिया, इसका उल्टा सीक्वेंस, ठीक है। ओके, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा और साइन थीटा का रिलेशन है, उल्टा उल्टा कर दो, खालचं वर आणि वरचं खाली, ठीक है। तो कोसेक थीटा निकाला, सेक थीटा कैसे निकाला, इसका रिवर्स कर दिया। तो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? साइन थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए, उसका उल्टा लिख दिया तो कॉस थीटा आ जाएगा, उल्टा ने ये जो है सीक्वेंस उल्टा कर देना, ठीक है। हाँ, tan थीटा की वैल्यू निकाली थी, कॉट क्या किया था बेटा सीक्वेंस उल्टा लिख दिया, ठीक है। कोसेक, कोसेक यानी क्या खालचं वर आणि वरचं खाली, साइन थीटा खालचं वर आणि वरचं खाली, पता है ना? इसका उल्टा खालचं वर आणि वरचं खाली म्हणजे 0/1 आहे, तर काय करा उल्टा करा त्याला 1/6, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा 1/0 यानी क्या रहता है इंफिनिटी। अब ये जो है, अब खालचं वर वरचं खाली, तो क्या आएगा बेटा 2/1, 2/1 यानी क्या रहता है 2। समझ में आया? तो ये कोसेक थीटा निकाल दिया और सीक्वेंस उल्टा लिख दिया, तो ये है सेक थीटा। तो ये जो है 100% आज करना है, ठीक है। कोणी कितीही काम असलं तरी आज करायचं, नाही तर चॅप्टर जाईन बरं, कितीही अर्जंट असन तो तुम्हाला करावंच लागणार आहे। देव्या आहे, तिकडे गेले, गावात गेले, इकडे गेले, तिकडे गेले, काहीही देणं घेणं नाही आहे, करावं लागणार आहे, आणि तेही एक टाइम नाही 3 टाइम करावं लागणार आहे। आणि जेवढं जे आज शिकलो ते बिलकुल
म्हणतं ना मराठीत जिभेच्या शेंड्यावर पाहिजे. सगळं पाठ केलेलं जे आहे सगळं पाठ करावं लागेल आणि ते जिभेच्या शेंड्यावर लागेल. ठीक आहे. थँक्यू.